साहब का भी आदेश था कि मैं 2:30 बजे तक पहुंच रहा हूं, तो उन्हीं के आदेशानुसार जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 आप सब लोग जानते हैं, ERP लॉगिंग, ये सारी चीज़ें जो अपन विभिन्न प्रयासों से समझ रहे हैं, कई बार इसके पहले भी ERP ऑडिट पर भी बृहद कार्यशाला आपकी आयोजित की जाए। उसी क्रम में AR साहब के आदेशानुसार, AD साहब के आदेशानुसार ये समन्वित रूप से प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि आप सब लोग विभागीय अधिकारी, हमारे प्रशासक महोदय, बीपैक संस्थाओं के हमारे ऑडिटर महोदय और आप संस्थाओं को संचालित करने वाले साथीगण, ये समग्र रूप से और इंदौर जिले में जो कठिनाइयाँ इस समय आपके सामने विद्यमान हैं, जो ERP ऑडिट को समझने ब्रह्मा कीर्त शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या बहा। देवी का अर्चन हो गया। इधर सामने MD साहब आलोक साहब का भी स्वागत करने के लिए जनरल साहब से निवेदन है। पहनते ही नहीं, एक बार पहन चुका ये क्या मतलब फाइनली ये दिन प्रयास साहब का भी स्वागत करने के लिए जनरल साहब से निवेदन है। प्रयास साहब का भी साल से निकल दौलत भैया एसपी साहब का स्वागत कर दो कैडर आदेश प्रमाणे। साथियों, इससे जोड़ने का जो प्रयास है सर आपका स्वागत भैया सहकार भारत सरकार डे टू डे हर गुरुवार को हम लोगों की DC होती है और पहला सब्जेक्ट यही होता है और फिर हमारे PS महोदय और रजिस्ट्रार महोदय की DC भारत सरकार के अधिकारियों के साथ होती है। तो इसमें हमें कंधे से कंधा मिलाकर अपने जरूरी कामों में इसको प्रथम रखना पड़ेगा, तभी हम दूसरे स्थान पे आ पाएंगे। संभाग में कम से कम दूसरा स्थान हमारा हो जाए। कहने का आशय ये है कि ERP जैसा बयान ने बताया, भारत सरकार से लेकर केंद्र सरकार का चिंतन है और मुख्यालय स्तर पर मैं बता दूं कि हमारे आयुक्त महोदय सहकारिता PS महोदय और अपेक्स बैंक के MD साहब, इनको हर बार केंद्र सरकार की चाहता है उसकी तुलना में हम बहुत पीछे हैं। सरकार ये नहीं चाहती है कि आप बेसिकली हम लोग अभी कंप्यूटराइजेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डेटा एंट्री कर रहे हैं। तो सरकार की जो मंशा है कि रियल टाइम जब आपके पास किसान खड़ा है, डिपॉजिटर खड़ा है, जो भी आपसे उपभोक्ता लेन देन करता है वो खड़ा है, तो उसको आप कंप्यूटर पे काम करके दें, आपका मैनुअल काम सब बंद होना चाहिए। वो मंशा को हमको पूर्ण करना है और उसके लिए जो है अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है, मैं वैसे फ्रीक्वेंटली सबसे बात भी करता रहता हूँ कि इस काम को प्रायोरिटी पे लेके हम लोगों को इसको इस महीने में खत्म करना है और त्योहार का भी टाइम है, तो आप लोगों की व्यवस्था त्योहार में भी रहेगी। तो इसमें जो भी समय हमारे पास शेष है तो उसमें थोड़ा तीव्रता से काम करें ताकि हम अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकें। धन्यवाद। और 2025 में सरकार चाहती है कि जितनी भी हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो पूरा ऊपर उठे इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में। इसी के उसमें सर्वप्रथम जब कहीं भी कोई बात आती है तो सबसे पहले आता है कि जो हमारा साख संरचना है, जिसमें प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और अपेक्स बैंक आते हैं, उसको सबसे पहले सुदृढ़ किया जाए। क्योंकि जब भी शासन की कोई नीति आती है तो उस नीति का क्रियान्वयन गांव-गांव तक पहुंचाना होता है, तो सबसे पहले इसी संरचना का उपयोग किया जाता है। अपेक्स बैंक का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, जिसमें आप सब लोग अनेक प्रकार की सुविधाएं उनको उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो PDS की हो, चाहे खाद बीज की हो, चाहे अभी भावांतर आया तो उसमें भावांतर में आप लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ये सब चीज़ अपन नियमित रूप से करते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को, हमारे सदस्यों को लाभ मिल सके।
लेकिन आप लोगों को ये सब चीज़ें दी है और 1 साल पूरा हो चुका है। 2024 का जो 31 मार्च 24 का ऑडिट था वो भी आपने इसी सिस्टम के माध्यम से किया था और अभी पूरे मध्य प्रदेश में जब ये सिस्टम 25 के लिए लागू किया, हम लोग थोड़ा लेट जरूर चालू हुए। जैसे अपन खरगोन की बात करें, सोसाइटी तो हमारी मार्च के आसपास आ गई, लेकिन बाकी 73 को छोड़ के बाकी सोसाइटी हमारी अप्रैल से लेके फरवरी तक है। तो वे अलग अलग उसमें है, कुछ तो सोसाइटी तो अभी अप्रैल से जून में ही चल रही है। तो ये 33 सोसाइटी अभी सितंबर तक है। तो ये स्थिति मतलब इंदौर जैसे जिले के लिए ठीक नहीं है। और हम लोग में पहले बैंक में, इसके अलावा रोज वीसी से और अन्य उससे सब लोग लगे हैं। हमारा जो बैंक का स्टाफ है वो अलग से नोडल अधिकारी बना के 8-10 ग्रुप में हमने बांटा है, जो आप लोगों को सबको सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद भी जैसा रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। पिछले 8-10 दिन आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित परमार, जिला सरकारी केंद्रीय बैंक हार में फील्ड सेक्शन इंचार्ज के रूप में पदस्थ हूँ और वहाँ पे टैक्स कंप्यूटराइजेशन का काम भी मैं देख रहा हूँ और मास्टर ट्रेनर भी हूँ। जैसा कि सर ने बताया है कि टैक्स कंप्यूटराइजेशन का मुझे यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया है, तो आपको शुरुआती से लेके चलते हैं कि टैक्स कंप्यूटराइजेशन जो योजना है भारत शासन की, वो कहाँ से प्रारंभ हुई है। क्योंकि आपके यहाँ पे सर ने जैसा बताया कि ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हो सकता है नई होगी ये चीजें, तो मैं बताऊंगा जिससे आप लोगों को मोटिवेशन भी मिले। मैं आर्मी के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, तो मैं मेजर जनरल साहब के पास ट्रेनिंग लेने जाता था। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा वाकया सुनाया जो शायद आपके लिए काम आए। उन्होंने बोला, यार मैं अधिकारी बना, अपनी वाइफ, हम लोग नई शादी हुई, मैं अपनी वाइफ को बोलता था चलो स्विमिंग करें, नहाते हैं। उसने बोला नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, मैं तैरूंगी नहीं। 5-10 साल में प्रयास करता रहा कि वो मेरे साथ, भाई मैं अधिकारी हूँ, बड़े बड़े क्लब जाता हूँ, मेरे बाद में मैं ब्रिगेडियर बन गया, मेरे घर के अंदर स्विमिंग पूल आ गया। मैंने अपनी वाइफ को बोला भाई कि चलो स्विमिंग करते हैं, उसने मना किया। वो वाइफ 60 साल की हो गई, मेरी बच्ची का बच्चा पैदा हो गया। अब मेरी बच्ची के बच्चे को वो मेरी वाइफ क्लब लेके जाती है स्विमिंग सिखाने। तो उस समय उसको डर लगने लगा कि अरे ये मेरी नाती या पोती जब पानी में डूब तो नहीं जाएगी। तो एट द एज ऑफ 62 मेरी वाइफ ने बोले स्विमिंग सीखी कि मेरी नाती या पोती पानी के अंदर जाती है तो कहीं वो डूब ना जाए। तो अगर 62 साल की उम्र में एक महिला स्विमिंग सीख सकती है, तो 50-55 साल की उम्र में आप लोग कंप्यूटर देवघर भैया का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो संचालन किया अपनी भाषा से, अपने शब्दों से, अपने विचारों से, ऐसे विचार उनके सुन के मैं भी उनके साथ 30 साल से हूँ, तो उनसे ही सीखा हूँ संचालन करना भी। ऐसे देवघर भैया को धन्यवाद और हमारे दौलत सिंह भैया, जमले साहब को भी धन्यवाद कि हम सबको याद किया, इसके लिए सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो वैसे जो सोसाइटी बची है उनसे भी मैं सेक्रेटरी साहिबान से निवेदन करूंगा। अभी जैसे दुबे साहब ने बताया 3 ग्रेड ABC, उसी ग्रेड में हम भी है। वैसे उसी ग्रेड में हम भी है, पर हम सीखना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बैठते हैं। पर जो बचे हुए हैं उनसे भी निवेदन है मेरा कि 30 के पहले नहीं 25 तक किसी भी हालत में करके दे दें, ताकि अपने इंदौर जिले का नाम अमर रहे। आज तक इतिहास में इंदौर जिला अमर है और अमर ही रहेगा। साथियों, संस्था के सभी प्रबंधकों को मैं अभिवादन करता हूँ। आज आप लोगों ने ट्रेनिंग प्रशिक्षण पूरा अपने तन से पूरा लिया और उसका लाभ अब अवश्य उठाइए, क्योंकि आप लोगों को 31 अक्टूबर तक अपने इंदौर जिला पूरे मध्य प्रदेश में बहुत पिछड़ापन है। जिया साहब रोज विशेष करके बोलते कि उनको समिति प्रबंधकों को रोज होते हैं कि ये रोज दिन रात मेहनत करके इसको आगे बढ़ाए और 31 मार्च तक अपना 100% ERP कंप्लीट की जाए। इसलिए सभी से मैं निवेदन भी करता हूँ और सबको आश्वासन देता हूँ कि आप अपनी मेहनत पूरी करें और इसको लाभ उठाए। बस आज सभी उपस्थित हुए इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ और